अबू हुरैरा ने कहा कि उसको फरमाया गया कि खराइती माल इकट्ठा किया जाए, खराइती फूड, खाना, चीजें, जो कुछ भी। तो जब उसने इकट्ठा किया तो एक चोर आता था और चुपके से उसको चुराने की कोशिश करता था। ये मैं उस हदीस का खुलासा बयान करता हूं। एक दिन पकड़ा गया चोर, और जो खाने का, खरायत का इंचार्ज था, उसने उस चोर को पकड़ लिया और कहता, आज मैं तुझे मोहम्मद के पास लेके जाऊंगा। मोहम्मद ने कहा, चोर ने कहा उस मालिक को, खाने वाले को, जो इंचार्ज था, कि ना 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 ना, मुझे मोहम्मद के पास ना लेके जाना। मैं तुझे एक ऐसी चीज बताता हूं, अगर तू उसे पढ़ ले तो शैतान तेरे पास कभी नहीं आएगा और अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। ताहम वो जो खाने का मालिक था, ये अबू हुरैरा की हदीस ख्याल रहे, अबू हुरैरा ने ये बयान की है। तो खाने का जो खरायत का मालिक था, उसने जाके तो मोहम्मद से बयान किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़े हुआ कि मैंने खरायत का माल जमा किया, एक चोर आता था और वो चुरा के ले जाता था। एक तो मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा कि मोहम्मद के पास मैं तुझे लेके जाऊंगा, और चोर ने इनकार कर दिया कि ना 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 ना, मुझे मोहम्मद के पास ना लेके जाना। मोहम्मद ने कहा कि जो तुझे मिला था वो खुद तो झूठा था, लेकिन उसे तुझसे सच बोला। जो तुझे बयान किए वो सच्चा है, और बताने वाला शैतान है, शैतान। तो ये 3 रेफरेंस बनते हैं, इसके 3 रेफरेंस ऐसे बनते हैं कि छठा वालियम बुखारी का 530वीं हदीस, कोई और हदीस है बुखारी ही की, लेकिन 9 वाली में से नहीं। एक हवाला वो हुआ। दूसरा हवाला कि ये नोबल कुरान के दूसरी सूरत 255वीं आयत, जो कि आयतुल कुर्सी है, उसके फुट नोट में है, सफ़ा 66 के ऊपर नोबल कुरान में। इसका तीसरा हवाला है कि अगर आप तफसीर इब्ने कसीर लें, दूसरी जिल्द उसकी इंग्लिश में है, और सफ़ा है इसका 21 से 24 तक, उसमें 2 वाक़यात बयान किए गए हैं, जिसमें एक ये भी है जो अभी अभी मैंने आपको बयान किया। तो यूं इससे साबित हुआ कि कुरान में आयतुल कुर्सी की जो आयत है वो शैतान ने दी हुई है। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का वो वीडियो क्लिप देखा जिसमें उसने अपना कुरान पाक पर इतराज किया, आयतुल कुर्सी के बारे में, जो उसने हदीस मुबारका का खुलासा बयान किया। इस हदीस मुबारका को मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि इसने जो हदीस मुबारका का नंबर बताया 530, मुझे किसी भी मकतबे की, जो मेरी नज़र में मकतबे आए हैं या जिन मुकातब ने सही बुखारी छापी है, सही बुखारी का तर्जमा छापा है, तो उसमें मुझे 530 की नहीं मिली। मगर तकरीबन बहुत सारे तफासीर में, कुरान पाक की बहुत सारी तफासीर में ये आयतुल कुर्सी की तफसीर जब बयान की जाती है तो उसमें आयतुल कुर्सी की फजीलत में ये हदीस मुबारका बयान की जाती है। तो ये मैं वो हदीस मुबारका पढ़ देता हूँ, जो इसने थोड़ा बहुत वो खुलासा बयान किया है, उसमें ये सारा उसमें आ जाएगा। तो इसको हम देखेंगे। तफसीर तबयानुल कुरान जिल्द अव्वल, मुफस्सर हैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब। तो इमाम बुखारी, इमाम नसाई और इमाम अबू नईम ने दलाइल में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात की हिफाजत पर मामूर किया। यानी कि इसे इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया है, इमाम नसाई ने भी और इमाम अबू नईम ने भी इसको, जो इस हदीस मुबारका को अपनी किताबों में लिखा है। एक शख्स आया और मुट्ठी भर ताम ले जाने लगा, यानी कि खाना ले जाने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार हूं और मुझे बड़ी सख्त जरूरत थी।
मैंने इसको छोड़ दिया। सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुज़श्ता रात के तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी सख्त हाजत बयान की, मुझे इस पर तरस आया और मैंने इसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा है और वो फिर आएगा। मुझे यकीन हो गया कि वो फिर आएगा, तो मैं इसकी घात लगाकर बैठा। वो आया और मुट्ठी भर ताम ले जाने लगा, यानी कि मुट्ठी भर जो खाने की कोई चीज थी, अनाज वगैरह था, वो ले जाने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं जरूरतमंद और अयालदार हूं, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे इस पर तरस आया और मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़श्ता रात के तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी और अपने अय्याल की सख्त मजबूरी बयान की, मुझे तरस आया और मैंने इसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा है, वो फिर आएगा। मैं तीसरी रात फिर इसकी घात में बैठा। वो आया और फिर मुट्ठी भरकर ताम ले जाने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा, आज आखिरी बार है, मैं तुझको जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तू ये कहता है कि मैं नहीं आऊंगा और फिर आ जाता है। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुमको चंद ऐसे कलमात बताता हूं जिससे तुमको नफा होगा। मैंने पूछा, वो कौन से कलमात हैं? उसने कहा, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ना। तो जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ना। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ना, तो सुबह तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे पास सुबह तक शैतान नहीं आएगा। सुबह को नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है तो वो झूठा, लेकिन बात उसने सच कही है। यह हदीस मुबारका है जो सही बुखारी में भी है, इमाम नसाई और इमाम अबू नईम ने भी इसको तहरीर फरमाया। यह हदीस मुबारका है और इसमें से ये ले रहा है कि शैतान ने जो है आयतल कुर्सी बयान की, आयतल कुर्सी बताई, जिसको कुरान पाक में तहरीर कर लिया गया। शैतान ने आयतल कुर्सी नहीं बताई, शैतान ने आयतल कुर्सी की फजीलत बयान की है, यानी कि शैतान ने आयतल कुर्सी की फजीलत को बयान किया है। इसका मतलब यह बनता है कि शैतान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को, कलाम इलाही की फजीलत को जानता है। नहीं जानते तो आज के चूड़े या ये जो बाइबल का चश्मा लगाकर कुरान पाक को देखते हैं, जब हम बाइबल की तरफ जाते हैं तो वहां पर तो वो खोता ही खूंच उड़ गया है। बाइबल की मंजी चो जो ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦੇ हैं ना, तो ਉੱਥੇ तक खोता ही खूंच उड़ गया है। ਇਹਨੂੰ देखते हैं ਅਸੀਂ मत्ती बाब 16 आयत 21 से शुरू कर लेते हैं। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, यानी कि लानत करने लगा। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना क्या करने लगा? लानत मलामत करने लगा कि आए खुदावंद खुदा ना करे, ये तुझ पर हरगिज नहीं आएगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो। पतरस से उसने यीशु ने क्या कहा? आए शैतान मेरे सामने से दूर हो। पतरस ने यीशु ने पतरस से कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। यह है यीशु ने पतरस को क्या करार दे दिया? क्या करार दे दिया? आप खुद कहना, क्या करार दे दिया? शैतान करार दे दिया। क्या करार दे दिया? शैतान करार दे दिया। और हम देखते हैं अब क्या शैतान पतरस का कोई कलाम है बाइबल में? तो इसमें से हम देखते हैं पतरस का पहला आम खत, इसका पेश लफ्ज पढ़ते हैं, यानी कि तारुफ। पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता था, हालांकि वो शैतान था यीशु के फरमान के मुताबिक।
पतरस से 2 खतूत मंसूब किए जाते हैं। पहला खत रोम से गालबन 63 ईस्वी या 64 ईस्वी के दरमियान एशियाई कोचक के 5 रोमी सूबों के मसीहों को लिखा गया। उलमा का ख्याल है कि यह खत पतरस ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में लिखा था, जबकि मसीहों पर रोमी हुकूमत की तरफ से मुजालिम का आगाज हो चुका था। पतरस इस खत में मसीहों को आगाह करता है कि उन्हें मसीह होने की वजह से तकालीफ का सामना करना होगा। वो खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल देकर मसीहों को दुख उठाने के लिए तैयार करता है। बाज मसीही जो अजियत के खौफ से अपने मसीह ईमान से बरगश्ता हो रहे थे, उन्होंने इस खत से हिम्मत पाई, और जब अजियतों का दौर शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से लोग अपने मसीह ईमान पर साबित कदम रहे। रिवायत है कि पतरस भी सलीब पर चढ़ाकर मार डाला गया था। पतरस का दूसरा खत भी रोम से गालबन 64 ईस्वी के दौरान लिखा गया। इस खत के लिखे जाने के कुछ अरसा बाद पतरस रसूल को अपनी मौत का सामना पेश आया। इस खत में कलीसियाओं को बाद झूठे नबियों और उस्तादों की तालीम से खबरदार रहने की हिदायत दी गई। पतरस रसूल खुदावंद मसीह की दोबारा आमद की हकीकत का इजहार करते हुए मसीहों को याद दिलाता है कि अगर वो नेक जिंदगी बसर करेंगे, कलाम की सच्चाई पर ईमान लाएंगे, सख्तियां झेलेंगे, खुदा पर भरोसा रखेंगे और खुदावंद मसीह के ज़हूर के मुंतजर रहेंगे तो नेक अजर पाएंगे। ये मैंने आपके सामने पतरस का जो खत का वो अपना पेश लफ्ज है या तारुफ है वो मैंने पढ़ दिया। और क्या है ये पतरस यीशु के फरमान के मुताबिक क्या है? शैतान है। क्या है? शैतान है। अब या तो यीशु ने झूठ बोला या पतरस वाकई शैतान है। दोनों में से हाँ या नहीं में जवाब दें कि पतरस शैतान है या नहीं। अगर पतरस शैतान नहीं तो यीशु झूठा, पतरस शैतान नहीं तो यीशु झूठा। अगर पतरस शैतान है, यीशु सच्चा है, पतरस शैतान है, तो उसका कलाम ये 2 खत आप बाइबल में यानी कि नए अहदनामे में देखते हैं। दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। बाइबल जो है वो शैतान को किस हद तक ले जाती है? कहां तक ले जाती है? शैतान को बाइबल खुदा बना लेती है, और इसी खुदा का ये पूर्ण बाइबल। हिजकिय्याल बाब 23 की 20वीं आयत, क्या ये खुदा का कलाम है? हिजकिय्याल 23वां बाब 20वीं आयत, सो वो फिर अपने उन जारों पर मरने लगी जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका इंजाल घोड़ों का सा इंजाल था। ये लफ्ज इंजाल पे ज्यादा जोर देते हैं, जो प्राइवेट पार्ट है इंसानों का, जिनकी जखामत घोड़ों के प्राइवेट पार्ट की तरह है। ये खुदा का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इंजाल की बात हुई हुई है, गधे के घोड़े के इंजाल की बात हुई हुई है, प्राइवेट पार्ट की बात हुई हुई है, शर्मगाह की बात हुई हुई है। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, ये सूर भी कुत्ता है। ये पूरी बाइबल, पूर्ण बाइबल यानी कि फौज किताबों का मजमूआ इसी खुदा का कलाम है। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे बयानात को देखें, बहुत दलाइल दिए हैं, बहुत हवाले दिए हैं, बहुत ज्यादा हवाले दिए हैं। बाइबल को मैंने शैतानी कलाम साबित करने के लिए, फौज किताबों का मजमूआ साबित करने के लिए मैंने सैकड़ों हवाले दिए हैं, सैकड़ों दलाइल दिए हैं। मेरे तमाम बयानात को अगर कोई देखे तो आप उसको बहुत कुछ मिल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपको अगर आपने तनकीद करनी है, दीन इस्लाम पर तनकीद करो। मैं कहता हूं तनकीद करो, मैं बैठा हूं जवाब देने के लिए, मगर तनकीद करो तो कुछ अक्ल से करो। कुछ जबान का, जैसी जबान तुम इस्तेमाल करोगे उससे डबल जबान मैं इस्तेमाल करूंगा। तो जैसी गंदी जबान तुम इस्तेमाल करोगे उससे डबल गंदी जबान मैं इस्तेमाल करूंगा। आपने मेरे बयानात देखे जो नवीद मलक या दूसरे ये नासर जमील के रद में मैंने किए हैं, उन्होंने अच्छी जबान इस्तेमाल की, मैंने वहां अच्छी जबान इस्तेमाल की। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे
तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।